नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दूं कि बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण कथनों के बारे में हम जानेंगे। जनरली एग्जाम में कथन बहुत ज़्यादा पूछता है। जब भी बाल विकास का किसी भी सब्जेक्ट का बाल विकास में, चाहे वो सीटेट हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश, कोई भी राज्य हो, वो 2 से 3 क्वेश्चन कथनों के जरूर डालता है। कथनों में ज़्यादातर लोगों को कथन याद नहीं होते हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं। ज़्यादातर पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब सारे कथन कवर नहीं हो पाते हैं। आज मैंने पूरी कोशिश करी है कि इसमें कुछ हद तक कथन कंट्रोल करने की कोशिश करी है। बाकी और भी कथन हम इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में। पहले हम इन कथनों के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। यानी कि इसमें ऐसा किसने कहा है, किस वैज्ञानिक ने ऐसा कहा है कि जीवन के प्रथम के 2 वर्ष में जो बालक होता है, उसका जो भावी जीवन होता है, इसको भविष्य का जो जीवन होता है, उसका वो बेस रखता है। तो वो इसमें ऑप्शन दिए हैं, बर्ड ने कहा है, स्ट्रक ने कहा है, वॉटसन ने कहा है, प्लेयर ने कहा है, ब्लेयर। तो इसका ऑप्शन होगा स्ट्रेंग। स्ट्रेंग ने कहा हुआ है कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। दोस्तों दूसरा कह रहा है, किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल है। किसने कहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हर बार पूछता है। ये कहा है स्टेनली हॉल ने कहा है। स्टेनली हॉल ने कहा है कि किशोर अवस्था जो होती है, जो 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है, उसमें स्टेनली हॉल ने इसको संघर्ष का काल कहा है। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बाल अवस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? बाल अवस्था मतलब जो आपकी 5 से 12 वर्ष के बीच में होती है। बाल अवस्था को अनोखा काल किसने कहा है? ये कहा है कोलिन ब्रुश ने कहा है। याद कर लीजिए, बाल अवस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? कोलिन ब्रुश ने कहा है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, 2 वर्षों की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ऐसे कौन वैज्ञानिक कहते हैं? उनका कहना यह है कि 2 वर्षों की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। किसने कहा है? ये कहा गया है, ब्रिजेश साइंटिस्ट ने कहा है। ब्रिजेश मनोवैज्ञानिक ने ऐसा बोला है कि 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाल अवस्था को मिथ्या या छद्म छद्म परिपक्वता का काल किसने कहा है? यानी बाल अवस्था कैसी है? मिथ्या, झूठी है, और छद्म है, यानी ऊधम करने की परिपक्वता का काल किसने कहा है? वो कहा है आपका रोस ने कहा हुआ। किसने कहा है? रोस ने कहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? ये कहा है ई के किलपैट्रिक ने कहा है। किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल ई ए किलपैट्रिक ने कहा है। अगला, 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। ये किसने कहा है? ये कहा है आपका जे मेन ने क्या कहा है कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। यानी कि शरीर में भी उत्थान होता है और उसका दिमाग भी चीजों को ग्रहण आसानी से कर लेता है। किशोर को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता। किसने कहा है? इसके निर्णय कहा है कि जो आपका किशोर है, जो 12 से 13 से 18 वर्ष तक का बच्चा होता है, उसको निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता। अगला लिखा हुआ है, बाल अवस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की बात आ जाए, तो ये किसने कहा है? ये कहा है किलपैट्रिक ने कहा है। किसने कहा है? ये किलपैट्रिक ने कहा है। अगली बात करें, शेषवावस्था सीखने का आदर्श काल है। किसने कहा है? ये कहा है आपका वैलेंटाइन ने कहा है। वैलेंटाइन कहते हैं कि बच्चे की जो शेषवावस्था होती है, उसमें उसका वो आदर्श काल होता है। उसमें वो आराम से अच्छे से अपने जीवन को जीता है, उसे कोई जिम्मेदारियां उस पर नहीं होती है। ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। ये किसने कहा है? क्या बोलना चाह रहा है? ऐसा शायद कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष की बालक ना खेलता हो। तो इसे कहा है स्ट्रेंग ने। स्ट्रेंग कहते हैं कि 10 वर्ष तक का बालक हर खेल खेल लेता है। अगला 12वां नंबर कह रहा है, बाल अवस्था भ्रमण व साहसिक साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि करता है। यानी कि बाल अवस्था जो अवस्था होती है, बाल अवस्था, वो जो भ्रमण करता है,
और साहसिक कार्य करता है, साहसिक कार्य करता है, उसमें प्रवृत्ति में क्या होती है, कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। किसने कहा है, ये कहा है बर्ड ने कहा हुआ है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये किसने कहा है, ये बर्ड ने कहा है। अगला, किशोर अवस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। क्या बोलना चाह रहा है, किशोर अवस्था जो है वो शैशवावस्था की क्या होती है, पुनरावृत्ति है। जो शैशवावस्था में जीवन जिया होता है वो सेम ही उसने किशोर अवस्था में भी जिया, पुनरावृत्ति हो जाती है, दोबारा से वही चीज होने लगती है। उसको किसने कहा है, ये रोज ने कहा हुआ है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शिशु कल्पना का नायक है, वेरी इंपॉर्टेंट। शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। ये किसने कहा है, ये कहा है आपके रोस ने कहा है, ये मालूम होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है, बालक प्रथम 6 वर्ष के में बाद के 12 वर्षों से भी दुगना सीख लेता है। आपको मालूम होना चाहिए 6 वर्ष, 6 से 12 यानी क्या बोलना, 6-12 याद रखो, 6-12। बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्षों से भी दुगना सीख लेता है, क्योंकि छोटे में बच्चा नई नई चीजें सीख रहा होता है, उसने पुरानी चीजें सीखी नहीं होती हैं, इसलिए वो स्टार्टिंग के जो 6 वर्ष होते हैं उसको आसानी से जल्दी सीख लेता है 12 वर्षों की तुलना में। किसने कहा है, ये गेसेल ने कहा हुआ है। किसने कहा है, ये गेसेल ने कहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। ये कहा है एडलर ने कहा हुआ है, एडलर ऐसा कहते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। क्या बोल रहे हैं, किशोर अवस्था क्या करती है, अपराध प्रवृत्ति, अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय। अगर किशोर अवस्था 13 से 18 पे ध्यान ना दिया जाए तो अपराध की श्रेणी में वो जा सकता है। तो किसने कहा है, ये वैलेंटाइन ने कहा हुआ है, यह आपको मालूम होनी चाहिए। घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोर अवस्था की विशेषता है, यानी घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता वो करता है, कैसी अवस्था है ये, लगभग 16, 17, 18 साल की व्यवस्था है। ये किसने कहा है, वैलेंटाइन ने कहा हुआ है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। अगला कह रहा है, शेषवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अनवस्था से बहुत अधिक होती है। क्या बोलना चाह रहा है इसमें, इसे बोलना चाह रहा है कि शेषवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अनवस्था से बहुत अधिक होती है। सही बात है, शिशु अवस्था में किसने कहा है, वॉटसन ने कहा हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है पर वो वयस्कों की बातें उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है, यानी कि ये जो बड़ा व्यक्ति होता है वो अभिव्यक्त कर लेता है, छोटा व्यक्ति नहीं कर पाता, लेकिन शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। वो किसने कहा है, ये सिगमंड फ्राइड ने कहा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सिगमंड फ्राइड, याद रखें सिगमंड फ्राइड ने कहा हुआ है। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, किसने कहा है, क्रो एंड क्रो कहते हैं कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि बालक के हाथ पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं, इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। किसने कहा है, ये रूसो ने कहा है, आपको मालूम होना चाहिए किसने कहा है, ये रूसो ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, बालावस्था को काम की प्रसुप्तावस्था कहा जाता है, किसकी, काम की प्रसुप्तावस्था कहा जाता है। किसने कहा है, ये सिगमंड फ्राइड ने ऐसा कहा है। बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है, कैसा पाता है, अति विशाल संसार में पाता है, वह उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। ये किसने कहा है, ये कहा है स्ट्रिंग ने कहा हुआ है। यहाँ तक दिक्कत है क्या। अगला दे रहा है, शैक्षणिक दृष्टिकोण से बाल अवस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं होती है। शैक्षणिक दृष्टिकोण से बात करें, अगर शिक्षा से संबंधित बात करें तो बाल अवस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था होती ही नहीं है। कौन कह रहे हैं, ये ब्लेयर, जोन्स एंड सिम्पसन, तीन व्यक्ति की तरह बात कर रहे हैं आपसे। इस तरह से ये आपके टोटल 25 क्वेश्चन है जिसमें हमने कथनों को इंक्लूड किया हुआ है। इसके बाद हम अगले वीडियो में भी कथनों के बारे में जरूर बात करेंगे। बाकी नमस्कार दोस्तों।